This is deodorant, this is sketch pen. Sorry, this is deodorant, this is sketch pen and this is clutcher. Now you must be thinking मैं इन तीनों चीजों के साथ क्या कर रही हूँ, right? तो एक्चुअली ये जो तीनों चीजें हैं ना किसी काम आती हैं, उसी को हम बोलते हैं इनके यूजेस, राइट? फॉर एग्जाम्पल दिस क्लचर इज यूज टू टाई माई हेयर, ओके? तो वैसे ही यूज के ना बहुत सारे यूजेस हैं, तो हम उन्हें एक एक करके लेते हैं। तो पहला यूज तो सबको पता है कि कोई चीज किस काम आता है। जैसे कि अगर मैं पूछूंगी व्हाट दिस क्लचर इज यूज्ड फॉर, किस काम आता है, तो आप बोलोगे दिस इज यूज्ड टू टाई माई हेयर्स और दिस इज यूज्ड टू टाई हेयर। बालों को टाई करने के काम आता है। Am I right? अब हम इसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस लेने वाले हैं जो कि आपको बहुत काम आएंगे डे टू डे लाइफ में। तो पहला है कि जब हम बोलते हैं ना कि मैं कोई काम पास्ट में किया करता था और वो अब नहीं होता है, या पास्ट की कोई भी चीज जो आप बताना चाहते हो लंबे समय तक बट अभी नहीं है वो, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू लिव इन लंडन, अभी मैं नहीं रहती। आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप बोलोगे डिड यू यूज टू लिव इन लंडन। तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है इसलिए लगा डिड यू यूज टू लिव। तो यहां पे बोलने में तो प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा डिड यू यूज टू, बट लिखने में यूज आ जाएगा, एक डी हट जाएगा। इज इट क्लियर? वैसे आसान है यार, आपको समझ तो आ ही गया होगा। फिर भी हम दो चार सेंटेंस और ले लेते हैं। तुम फिर फेल हो गई ना, मैं तुम्हें बोला करती थी अच्छे से पढ़ो। मैं बोला करती थी आई यूज टू टेल यू प्लीज स्टडी हार्ड, राइट? आई यूज टू टेल यू प्लीज स्टडी हार्ड, यू फेल्ड द एग्जाम अगेन। सो पास का जब भी आपको बोलना हो कि मैं कोई काम किया करती थी, मैं वहां रहा करती थी, मैं उसको एडवाइस दिया करती थी, ऐसी चीजें, ओके? चाहे वो स्टैटिक चीज हो चाहे आपका काम वाला चीज हो। जैसे कि आप बोलोगे आई यूज टू हैव अ लग्जरियस कार, मेरे पास ना एक बहुत लग्जरियस कार हुआ करती थी, स्वैंकी कार्स, राइट? तो ऐसी कार मेरे पास हुआ करती, बट नाउ आई डोंट हैव वन। मतलब अभी मेरे पास नहीं है, आई यूज टू हैव। अब लेते हैं बी, हैव, डू, तीनों में सेंटेंस। बी मतलब स्टैटिक, आई यूज टू बी अ टीचर, मैं टीचर हुआ करती थी पर ना अभी नहीं हूं, मैंने प्रोफेशन चेंज कर लिया है। ऑलराइट? हैव, आई यूज टू हैव अ कार, मेरे पास कार हुआ करता था अभी नहीं है। थर्ड, आई यूज टू गो टू टेम्पल व्हेन आई वाज लिविंग इन लंदन, तो जब मैं लंदन में रहा करती थी वहां पे एक छोटा सा टेम्पल था, वहां मैं जाया करती थी, बट अभी मैं नहीं जाती। ऑलराइट, तो ये था बी, हैव, डू, तीनों में आप सेंटेंस बना सकते हैं। अरे अरे जा कहाँ रहे आप, सीख तो लिया बट सेंटेंस की प्रैक्टिस कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा, ओके? सो दीज आर द सेंटेंसेस, यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट्स। पहला यूज था आपका इस्तेमाल कैसे होता है कोई चीज, राइट? सेकेंड यूज था कि आप कोई काम किया करते थे, आपके पास कुछ हुआ करता था, आप कुछ हुआ करते थे। अब नेक्स्ट आपको बोलना है कि मुझे आदत है किसी चीज की, तो यूज टू का उपयोग करके, यूज करके हम बोलते हैं मुझे आदत है या थी या होगी। इसमें हम तीनों को साथ लेके चलेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फाइन, लेट्स बिगिन देन। लेट्स से आपको चाय की आदत है, तो आप बोलोगे आई एम यूज टू टी, आई एम यूज टू टी, मुझे ना आदत है चाय की। आई वॉज यूज टू टी, मुझे आदत थी, राइट? आई वॉज यूज टू टी। आई विल बी यूज टू टी, मुझे आदत हो जाएगी, आई विल बी यूज टू। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो आई विल गेट यूज टू टी, बी यूज टू, आई विल बी यूज टू, आप ऐसे भी बोल सकते हो आई विल गेट यूज टू टी, ऐसे भी बोल सकते हो। आप किसी नए शहर में गए, अब आप बोल रहे हो मुझे ना ऐसे ठंड की आदत नहीं है इतनी, तो आप बोलोगे आई एम नॉट यूज टू दिस कूल वेदर, आपको ठंड की आदत नहीं है, आई एम नॉट यूज टू। अब आप आसानी से बोल सकते हैं। तो मैं आपको क्या बोलूंगी कि यू विल गेट यूज टू, यार मतलब आदत हो जाएगी आपको, अगर आप रहने लगोगे तो यू विल गेट यूज टू। मुझे आदत नहीं हो सकती, आई कान गेट यूज टू इट, आई कान गेट यूज टू इट, तो मॉडल वर्ब्स का यूज करके भी आप बोल सकते हैं। अगर तुमने थोड़ी सी और कोशिश की होती ना, तुम्हें चाय की आदत हो गई होती। इफ यू हैड ट्राइड अ लिटिल हार्डर यू वुड हैव गॉट यूज्ड टू टी, इफ यू हैड ट्राइड हार्डर यू वुड हैव गॉट यूज्ड टू टी। तो पास के लिए लगेगा वुड हैव गॉट यूज्ड टू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि वो तुम्हें दिन भर क्रिटिसाइज करते रहती है, आलोचना करते रहती है, तुम्हें बुरा नहीं लगता, डोंट यू गेट ऑफेंडेड, तो आप बोलोगे आई एम यूज टू क्रिटिसिज्म, मतलब मुझे क्रिटिसिज्म, आलोचना की आदत पड़ गई है। आई एम यूज टू और आई हैव गॉट यूज टू, मतलब मुझे आदत हो चुकी है, मुझे ना उसके डांट की आदत है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो ये जो यूज टू का जो यूज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको
लगभग लाइक ऑलमोस्ट हर सिनेरियो में आप ऐसी चीजें बोलते हैं, राइट? मुझे इसकी आदत नहीं है, मुझे उसकी आदत हो जाएगी, तुम्हें उसकी आदत लग गई होती, ये सारी चीजें हम बोलते रहते हैं. सो अगर आप सही से इसका यूज सीख लेते हैं तो आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी. सो आई ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द सेंटेंसेस जो कि यूज होते हैं, और ये आपके प्रैक्टिस सेंटेंस के लिए मैंने कुछ 20 सेंटेंसेस डिसाइड किए हैं. सो यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट्स. तुम उससे नफरत क्यों किया करती थी? क्या वो तुम्हें अपने सारे राज बताया करती थी? मैं जब बच्ची थी तो जल्दी सो जाया करती थी. तुम तो रोज़ मंदिर जाया करते थे, अब क्या हुआ? वो सबके साथ अच्छा व्यवहार किया करती थी, पर अब वो बदल गई है. मेरे पास एक चिड़िया हुआ करती थी जिसका नाम मैना था. ये जगह मुझे नहीं पसंद है, मैं इसकी आदी नहीं हो सकती. मेरे पापा पहले बहुत दयालु हुआ करते थे, पर अब बदल गए हैं. हमारा भारत देश कोयले के उत्पादन में बहुत आगे हुआ करता था. मेरे भतीजे के पास बहुत सारे हीरे जवाहरात हुआ करते थे. मुझे पता है कि इस नए ऑफिस की आदत लगना बहुत मुश्किल है, पर अगर तुमने थोड़ा और प्रयास किया होता तो तुम्हें आदत हो गई होती. मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे चाय की आदत हो जाए, पर मुझे आदत नहीं लग पाई. मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द इस जगह की मुझे आदत पड़ जाए और अच्छा लगे. आपको प्रैक्टिस जरूर करना है अगर आप बिगिनर है और पहली बार इसका यूज जान रहे हैं कि यूज के 3 यूज होते हैं. ओके, 3 तरीके से यूज किया जाता है. तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ. पहला ये कि कोई चीज किस काम आता है. ओके, दिस इज यूज टू राइट, दिस इज यूज टू आयरन द क्लोथ्स. ओके, इस तरीके से हम उसको बताते हैं किस काम आता है. सेकेंड, मैं कहीं जाया करती थी, मैं कोई काम किया करती थी, मैं ये हुआ करती थी, राइट? पास्ट की बातें लंबे समय तक. नेक्स्ट इज आपको किसी चीज की आदत है तो आप बोलोगे आई एम यूज टू दिस, आई विल गेट यूज टू इट, राइट? इस तरीके से आप बोलोगे. So this is it, and if you master all the uses of this word, nobody can stop you from being fluent. Mark my word. और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन क्योंकि आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है. Mark my word again. And don't forget to like, share, and comment. I'm waiting for your comments. So stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.